इंशाल्लाह आज हम नोट से स्टार्ट करेंगे। नोट: एज अ कॉमन नाउन पीपल मीन्स अ नेशन। एक आम नाम की तरह से पीपल मीन्स, पीपल का माना होता है अ नेशन, एक कौम, एंड इज़ यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, और ये वाहिद भी इस्तेमाल होता है और जमा भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द जापानीज़ आर अ ब्रांड हार्ड वर्किंग पीपल। जापान के लोग काफ़ी मेहनती लोग होते हैं। दे आर मेनी डिफरेंट पीपल इन यूरोप। यूरोप में काफ़ी मुख्तलिफ लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ मतलब पीपल जो है ये सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। ओके, यानी सिंगुलर भी मतलब जमा की तरह से इस्तेमाल होता है, और अगर पीपल को आप जमा बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं, उसको पीपल से पीपल्स कह सकते हैं। नंबर 39, a compound noun generally forms its plural by adding yes to the principal word, as commander in chief, commanders in chief। ये कहते हैं कि कंपाउंड नाउन आमतौर पर अपना जमा बनाते हैं अपने मेन वर्ड में यस को लगा करके। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड वो नाउन होता है जो मुख्तलिफ वर्ड से मिलकर के बना हो। जैसे कमांडर इन चीफ, तो इसमें 3 वर्ड हैं, कमांडर, इन और चीफ। तो अगर हम इस नाउन को जमा बनाना चाहते हैं, इस कंपाउंड नाउन को, तो हम इसके मेन वर्ड में यस लगा देंगे और वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। जैसे कमांडर इन चीफ, तो क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ। तो इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है? कमांडर। इसी से कोट ऑफ मेल, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसका जो मेन वर्ड है उसमें भी हम यस लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? कोट्स ऑफ मेल। ऐसे ही और सारे वर्ड हैं, आप अपने मतलब बुक में देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, जो कि पेज नंबर 19 पे है। वी से स्पूनफुल्स एंड हैंडफुल्स। हम कहते हैं स्पूनफुल्स और हैंडफुल्स, बिकॉज स्पूनफुल एंड हैंडफुल आर रिगार्डेड एज वन वर्ड। क्योंकि स्पूनफुल और हैंडफुल एक वर्ड के तरह से माने जाते हैं, इसलिए हम इसका भी जमा बनाएंगे और इसके आखिर में यस लगाएंगे। नोट दैट, और ये बात नोट कीजिए, द प्रॉपर नाउन की प्रॉपर नाउन ब्राह्मण और एंड मुसलमान और मुसलमान आर नॉट कंपाउंड्स ऑफ मैन। ये मैन का कंपाउंड्स नहीं है, लोगों का कंपाउंड्स नहीं है। इसीलिए देयर प्लूरल, उनका जमा आर है ब्राह्मण्स एंड मुसलमान्स। इसीलिए इसका जमा ब्राह्मण्स और मुसलमान्स है। ठीक है, तो मतलब ब्राह्मण्स और मुसलमान, ये ब्राह्मण और मुसलमान की जमा है। अब आइए हम 14 नंबर देखते हैं। Many nouns taken from foreign languages keep their original plural form। यानी काफ़ी सारे अस्मा फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए गए हैं और उनका जमा भी फॉरेन लैंग्वेजेस से लिया गया है। ठीक है, जैसे इराटम, इसकी जमा क्या है? इराटा। तो ये एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का मतलब जमा इस्म जो है वो भी लैटिन
वर्ड से लिया गया है। ऐसे ही फ्रॉम ग्रीक, यानी मतलब ग्रीक लैंग्वेज से एक वर्ड लिया गया है एक्सिस। एक्सिस का मतलब जमा भी मतलब ग्रीक ही से लिया जाएगा, ना कि इंग्लिश से। तो एक्सिस की जमा है एक्सेस। ऐसे ही एक वर्ड इटालियन से भी ले लेते हैं, जो कि इटालियन एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज से एक वर्ड लिया गया है पंडित। पंडित, ठीक है। इसकी जमा क्या है? बंडिटी या बैंडिट्स। यानी ये बैंडिट जो वर्ड है ये इटली ज़ुबान से ली गई है, और इसकी जमा भी इटली ही के ज़ुबान से ली गई है, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है मैडामे, यह है सिंगुलर, और इसका जमा भी फ्रेंच लैंग्वेज से लिया जाएगा, ना कि इंग्लिश से। इसकी क्या जमा है? मेस्डेमेस, ओके, एक्सेट्रा। अब एक वर्ड हेब्रू से ले लेते हैं। हेब्रू से चेरब लिया गया है, और इस वर्ड का जमा भी हेब्रू ज़ुबान ही से लिया गया है, ना कि इंग्लिश से। और वो क्या है? चेब्रोमिम, चेरोबिम, ओके। इसी तरह से सेराफिम या सेराफ्स। तो मतलब चंद नाउन्स ऐसे होते हैं जो बाहर के ज़ुबानों से लिए जाते हैं, और उनका जमा भी उन्हीं बाहर ज़ुबान के से लिया जाता है, ना कि इंग्लिश से। अब देखते हैं 41। Some nouns have two forms for the plural, each with somewhat different meaning. यानी चंद अस्मा ऐसे हैं जिनके दो जमा होते हैं, और each with a somewhat different meanings, और उन दोनों वर्ड में, उन दोनों मतलब जमा इस्म में थोड़ा मीनिंग में डिफरेंट होता है। जैसे एक है यानी मतलब ब्रदर एक वर्ड है, और इसका मतलब दो जमा है। एक क्या है? मतलब ब्रदर्स, और इसका माना क्या है? सम सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, सेम माता पिता के बेटे। और इसकी एक जमा और है, क्या है? ब्रेदरेन, यानी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी आपके सोसाइटी में, आपके समाज में मतलब जो लोग रहते हैं, हम उसको क्या कह सकते हैं? मतलब ब्रेदरेन। तो मतलब ब्रदर की दो जमा है, और उन दोनों जमा में थोड़ा थोड़ा क्या होता है? डिफरेंस के साथ उसका मीनिंग होता है। अब आइए 42 देखते हैं। सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर बट ओनली वन मीनिंग इन द प्लूरल। यानी चंद अस्मा ऐसे हैं जिनके दो माने होते हैं अगर वो सिंगुलर हो, लेकिन उसका एक ही माना होगा अगर वो जमा हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लाइट, ओके। तो ये लाइट क्या है? इस ये जो लाइट है एक सिंगुलर वर्ड है, एक वाहिद इसमें है, और इसके दो माने हैं। एक माना है रेडियंस और दूसरा माना है अ लैम्प। लेकिन हम इसका मतलब जब जमा इस्तेमाल करेंगे तो इसका माना एक ही होगा, और वो क्या होगा? लैम्प्स, लाइट्स, लैम्प्स। तो यानी अगर सिंगुलर है तो उसके मतलब दो माने होंगे, अगर जमा है तो उसका एक ही माना होगा, जैसे हमने लाइट के बारे में देखा। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 20 पे, ओके। अब चलते हैं हम 43 पर। सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर, टू मीनिंग इन द प्लूरल। यानी चंद अस्मा ऐसे हैं जिनका वाहिद अगर है तो उसका एक ही माना होगा, लेकिन अगर वही इस्म जमा हो तो उसके दो माना होते हैं। जैसे कलर, ये क्या है? इसका माना सिंगुलर है, तो इसका माना क्या होगा? ह्यूई।
लेकिन कलर्स है अगर तो इसका दो माना होगा। एक क्या है, वेज है, और दूसरा माना है द फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट। ओके, मतलब ये हुआ कि अगर कोई इस्म है तो उसका मतलब सिंगुलर का एक ही माना होता है, और अगर वो वही नाउन अगर मतलब जमा है तो उसके दो माने होते हैं। 42 का एकदम अक्स, ठीक है, आप जान सकते हो। 44 में क्या है, सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। यानी चंद अस्मा ऐसे हैं जिनका अगर सिंगुलर है तो उसका माना अलग, और अगर उनका मतलब प्लूरल है तो उसका माना भी अलग, यानी सेम माना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए आयर। आयर ये सिंगुलर है और इसका माना क्या होगा, एटमॉस्फेयर। अगर यही आयर अगर हम प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं आयर्स, तो इसका माना हो जाएगा अफेक्टेड मैनर्स, यानी सिंगुलर में अलग माना और प्लूरल में अलग माना। ओके, 45 में देखते हैं। लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड एस। लेटर्स और अदद और दूसरे सिंबल को अगर हम जमा बनाना चाहते हैं तो उसके आखिर में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो जमा हो जाएगा। जैसे देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज। इस पेज के अंदर ई ज़्यादा है ए से, तो यहाँ पे ईज और एज को हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा करके जमा बनाया हुआ है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम थर्ड वाला सेंटेंस देख लेते हैं। ऐड 2 5s एंड 4 2s। तो यहाँ पे 5s और 2 को एपोस्ट्रोफी एस के ज़रिए से जमा बनाया गया। अब आइए हम सिंबल को भी मतलब देख लेते हैं, स्मिथ वगैरह। इट इज़ यूजुअल टू से, ये कॉमन है, ये आम तौर पे ये कहा जाता है द मिस स्मिथ्स, यानी जिस शख्स का नाम स्मिथ हो उन तमाम की बीवियाँ। तो यहाँ पर हमने स्मिथ के लास्ट में यस लगा करके उसका जमा बनाया। अब आइए हम देखते हैं 47। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई जमा नहीं होता। दे आर अनकाउंटेबल्स, और वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस वगैरह वगैरह। ये सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इनका कोई जमा नहीं होता है और ये अनकाउंटेबल्स होते हैं। व्हेन सच वर्ड्स, लेकिन जब इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जमा की सूरत में, तो ये काउंटेबल्स हो जाते हैं और इनका माना भी चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं काइंडनेसेस। काइंड ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसको हमने जमा इस्तेमाल किया है तो ये काउंटेबल भी हो गया और इसका माना भी चेंज हो गया। इसका माना हो गया एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, यानी रहमदिली के काम। नेम्स of substances are also uncountables and are not therefore used in plural। और यानी मादों के नाम मतलब उन धातुओं के नाम भी अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए उनका जमा इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कापर, आयरन, टीन, वुड वगैरह वगैरह। व्हेन सच वर्ड, लेकिन हाँ जब ऐसे सारे वर्ड जमा में इस्तेमाल किया जाए तो ये काउंटेबल्स नाउन हो जाते हैं और इनका माना भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कॉपर्स। तो ये कॉपर्स अब क्या हो गया, काउंटेबल भी हो गया और इसका माना भी चेंज हो गया। इसका माना क्या होगा, कॉपर कॉइन्स, यानी ऐसे सिक्के जो कॉपर के बने हुए हैं। तो ऐसे ही आयरन्स का ले लीजिए। आयरन्स का माना हो जाएगा फीचर्स। ऐसे यानी टिन्स का ले लीजिए, कैंस मेड ऑफ टिन, यानी वो सारे कैन जो टिन के बने हुए होते हैं। वुड्स, तो इसका माना फॉरेस्ट्स यानी जंगल। तो अगर वुड्स इस्तेमाल हो रहा है तो इसका माना क्या हो जाएगा, जंगल। लेकिन अगर सिंगुलर
इस्तेमाल हो रहा है वुड, तो इसका माना क्या होगा? लकड़ी। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 हुआ ख़त्म। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक से हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।